नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के द्वारा निकाले गए एक वैकेंसी की, जो कि रिलेटेड है ईपीएफओ डिपार्टमेंट से। अब ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ईपीएफओ आता है और इसके अंतर्गत यूपीएससी के द्वारा 2 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। आज हम इससे रिलेटेड सारी चीजें जानेंगे यहाँ, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसमें एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन किसके लिए कितना है, और इसके एग्जाम के पैटर्न प्रीव्यू को भी देखेंगे। ओवरव्यू में देखेंगे कि किस किस टॉपिक से किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लास्ट में कि जो रिटन एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था उसमें कट ऑफ किसके कितने रहे थे, चर्चा करेंगे और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की। यहाँ 2 पोस्ट की वैकेंसी है। पहला इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड एओ और अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए 156 पोस्ट जारी किए गए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एपीएफसी, इसके लिए 74 पोस्ट इशू किए गए हैं। तो ये है टोटल पोस्ट। नेक्स्ट इसमें देखें तो सबसे पहला ईओ एंड एओ के लिए जो पोस्ट है उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 78 है, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 156 पोस्ट है। किसके लिए? इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए। वही एपीएफसी के लिए क्या है? इसके लिए ओपन कैटेगरी में 32, एससी के लिए 7, एसटी 0, ओबीसी 28, ईडब्ल्यूएस 7, यानी टोटल मिलाकर 74 पोस्ट यहां जारी किए गए हैं। तो ये थे नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज। अब हम जान लेते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है। तो दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, यानी यदि आप बैचलर डिग्री ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब उसके लिए एज लिमिट क्या होगा वो भी देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल और डिजायरेबल है, यानी डिग्री तो एसेंशियल है, ये होने ही चाहिए, बट डिजायरेबल कंप्यूटर लॉ, लेबर लॉज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि ये चीजें आपके पास स्पेशलिटी अलग से है तो ये डिजायरेबल होगा। दूसरा एज लिमिट देखें तो ईओ एंड एओ के लिए 30 इयर्स का एज लिमिट है, वही एपीएफसी के लिए 35 इयर्स ऑफ एज। एज रिलैक्सेशन की बात करें, जिन्होंने भी 30 एंड 35 एज क्रॉस कर लिया है उनके लिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स, एंड जो एम्प्लॉय ऑलरेडी ईपीएफओ में वर्किंग है उन्हें भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पीएच कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी के होंगे तो 10 इयर्स का, ओबीसी से रिलेटेड होंगे 13 इयर्स, एंड एससी एसटी से रिलेटेड होंगे तो उन्हें 15 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो भी एज रिलैक्सेशन का यदि लाभ उठाएंगे उन्हें कट ऑफ में कोई रियायत नहीं दी जाती है। दूसरा, ईपीएफओ का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या पूछा जाता है? सबसे पहला जनरल इंग्लिश एंड वोकेबुलरी से क्वेश्चन होंगे, वही इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट विथ करंट इवेंट्स। क्या क्या? इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट विथ करंट इवेंट्स। नेक्स्ट क्या होगा? पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपको जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी फुल पॉलिटी का पार्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। करेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमी का फुल पार्ट देखने को आपको मिलेगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी तो आपने देख लिया। करेंट इवेंट भी होंगे, साथ में आपको जो लेबर लॉज के क्वेश्चंस होते हैं कुछ वहां से भी आते हैं। नेक्स्ट है इसका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ लेबर लॉज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस से भी पूछे जाएंगे। लेबर लॉज, इंश्योरेंस से आपको ओवरव्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अधिक डेप्थ में नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, यानी एक सब्जेक्ट आपको साइंस और दूसरा कंप्यूटर, ये भी इससे होगा। नेक्स्ट
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ, स्टैटिक्स एंड रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अब आपको पता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंडिया में कौन रन करता है, तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ESIC डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट के भी एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इत्यादि ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अब ये टोटल एग्जाम में आपको 300 का एग्जाम होगा, टाइम आपको 2 घंटे के मिलेंगे। इसमें साथ में अभी आप देखें तो रिटेन एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है। रिटेन एग्जाम में 300 मार्क्स, वहीं इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा। अब जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसका लैंग्वेज क्या होगा, तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का होगा। अब ये फॉर्म जो भरे जाने हैं आपको 29 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, जो कि 18 अगस्त तक चलेगा। इस बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट में हम एक और देख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसका कट ऑफ क्या था। प्री एग्जाम जो होता है इसका आउट ऑफ 300 कितने कट ऑफ थे। ओपन कैटेगरी के लिए 178.33, OBC के लिए भी सेम था, यानी OBC एंड UR कैटेगरी में कोई भी डिफरेंस नहीं था। वहीं SC कैटेगरी देखें 156, ST के लिए 151.68 ही था, EWS के लिए 176.68 था। वहीं PH कैटेगरी में 4 कैटेगरी बनाए गए हैं, हर किसी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क डिसाइड किए गए थे। दैट मीन्स यदि आप देखें तो UR कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग 60% का मार्क्स लाना होगा, यानी यदि आप जो सेक्शन है प्रत्येक सेक्शन से यदि 60% मार्क्स लगभग ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें तय है। फिर वहीं आप देखेंगे तो कुछ कुछ मार्क्स का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट सबसे हाईएस्ट देखें तो 60% लाने वाले व्यक्ति जरूर इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये था APFC एंड EO से रिलेटेड वैकेंसी जो कि UPSC के द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी, और ये टाइम लिमिट मैनर में बहुत जल्दी इसे कंप्लीट किया जाता है। इससे रिलेटेड किसी क्वेरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में।